हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि किन किन कारणों की वजह से आपको हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन कराना चाहिए। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 28 साल की पेशेंट आई जिन्होंने हमसे कहा कि मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी बच्चेदानी में कहीं कैंसर ना हो जाए, इसलिए आप मेरी हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन कर दीजिए। दोस्तों, डर की वजह से आपकी बच्चेदानी नहीं निकलवाई जा सकती है। जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो तब तक आपकी हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। हिस्टेरेक्टमी के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, किन कारणों की वजह से आपका ऑपरेशन किया जाएगा। अगर सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, जिसके लिए हमने आपको मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया है और वह फिर भी ठीक नहीं हो रही है, और आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, फैमिली कंप्लीट है, तो आपकी बच्चेदानी निकाली जा सकती है। दूसरा इंडिकेशन है कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड हैं, जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। इरेगुलर पीरियड्स रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, आपको पेन रहता है। उस केस में आपकी बच्चेदानी निकलवाई जा सकती है, लेकिन बच्चेदानी निकलवाने के ऑपरेशन के लिए आपकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी उम्र भी सही होनी चाहिए। तीसरा जो कारण है बच्चेदानी निकलवाने के लिए, वह है आपको प्रोलैप्स यूट्रस हो रहा है, यानी कि आपकी बच्चेदानी वजाइना के रास्ते से बाहर निकलती है। और अगर माइल्ड केसेस होते हैं, सिस्टोसील, रेक्टोसील, यूट्राइन प्रोलैप्स अगर माइल्ड है, तो आपको कीगल्स एक्सरसाइज बताई जाती हैं और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। केवल आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं ताकि आपकी मसल वीकनेस ख़त्म हो जाए और आपके जो प्रोलैप्स हो रहा है, पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस हो गई है, उसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए। साथ में आपको कीगल्स एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी वजाइना से बाहर आ रही है और तो आपको केवल ऑपरेशन यानी वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद पेल्विक फ्लोर रिपेयर ऑपरेशन के द्वारा ही आपको आराम मिल पाएगा। चौथा जो इंडिकेशन है हिस्टेरेक्टमी का, वह है आपकी बच्चेदानी में किसी तरीके के कैंसर जैसे बदलाव आना, जैसे कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया हो रहा है। जब आप पेपिस्मेयर कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट में सर्वाइकल डिस्प्लेजिया आता है, या फिर सर्वाइकल कैंसर के चेंजेस आते हैं, या फिर आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं तो आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी में एंडोमेट्रियल कैंसर के बदलाव आते हैं, या आपको ओवेरियन कैंसर की डायग्नोसिस बनती है, तो उस केस में आपकी एक्सटेंसिव सर्जरी की जाती है हिस्टेरेक्टमी के साथ। पांचवा जो कारण होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है और आपको दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, यूट्रस में अगर एडिनोमायोसिस हो रही है, या फिर कोई पॉलिप बन रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग बहुत होती है, आपको क्रॉनिक पेल्विक पेन रहता है, तो उसमें भी आपको हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। ओवेरियन ट्यूमर्स या ओवेरियन सिस्ट या ट्यूब ओवेरियन मासेस या ओवेरियन कैंसर हो रहे हैं, तो उन केसेस में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। ट्रांसजेंडर पेशेंट्स में भी कई बार हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपको हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, जैसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है और आपकी यूट्रस रप्चर हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है, दवाइयों से उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी तुरंत बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार सिजेरियन करते वक्त भी यूट्रस एटोनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल होता है, प्लेसेंटा परक्रीटा एक्रीटा होता है, तो आपकी जान बचाने के लिए बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ती है। कई बार अबॉर्शन के केसेस में परफोरेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या कोरियोकार्सिनोमा होता है, तो उन केसेस में भी कई बार हालात को देखते हुए मरीज़ की जान बचाने के लिए हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन
अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे भविष्य में कैंसर हो जाएगा या रसौली हो जाएगी या इसकी वजह से मुझे परेशानी होगी, तो इस इंडिकेशन के लिए अगर आप डॉक्टर के पास हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन कराने जाएंगे तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि अभी आपके ऑपरेशन करने के लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए आपकी बच्चेदानी नहीं निकाली जा सकती है।